हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। पिछले वीडियोस में हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। इसमें बताया गया है ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। मतलब जो मैटर है ना वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। और वो क्या है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं स्टेट्स के बारे में, मैटर की इन्हीं स्टेट्स के बारे में हम आगे के पैराग्राफ में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले 13.1 में द सॉलिड स्टेट, इसको हम एक एक्टिविटी की मदद से समझ लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, हम कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। यानी कि एक पेन लिया है हमने, एक बुक ली है, एक सुई ली है और एक वुडन की स्टिक ली है, मतलब लकड़ी की एक स्टिक ली है। आगे बोल रहे हैं स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। हम जो भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एक बुक है, इस पर हमने इसकी शेप बना ली है, मतलब स्केच बना लिया है। पेंसिल की मदद से सब चीज़ों को हमें क्या करना है, उसके चारों ओर निशान लगा लेने हैं। उसके बाद बोल रहे हैं डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। हमसे पूछा जा रहा है कि इन सब की क्या एक फिक्स्ड शेप है। डिस्टेंस, बाउंड्रीज एंड ए फिक्स वॉल्यूम, क्या इन सब का एक फिक्स वॉल्यूम है। व्हाट हैपन्स इफ दे हैमर पुल्ड और ड्रॉप्ड, अगर हम इस पर कोई हथौड़ा मारते हैं या किसी चीज़ से इसको गिराते हैं तो क्या इसकी शेप चेंज होगी। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। डिफ्यूजन का यहाँ मतलब है एक प्रकार से विसरण। विसरण का मीनिंग होता है जैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मतलब आराम से इजीली पहुँच जाना। तो आगे बोल रहे हैं ये देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। कंप्रेस होता है जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ होगी उसको हम प्रेशराइज करते हैं, प्रेस कर करके उसको हम कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको प्रेस मतलब दबाते जाते हैं तो उसको कम करते जाते हैं, कंप्रेस कहते हैं इसे। आगे बोल रहे हैं all the above examples of solid, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjective to outside force. Solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. ये सारे एग्जाम्पल्स जितने दिए गए हैं इसमें हमें ये बताया गया है कि ये सारे एग्जाम्पल्स सॉलिड के हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ें बताई गई हैं कि इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज होती है वो फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी शेप को मेंटेन रखती हैं। इसके बाद बताया गया किस कोई भी फोर्स, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अगर इन पर डाली जाती है तो भी इनकी जो शेप है वो इजीली चेंज नहीं होती है। ये आप अपने आप में क्या है, रिजिड है। रिजिड का मीन्स होता है मजबूत है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे बताया गया है कंसीडर द फॉलोइंग, वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट शेप इट्स चेंज ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। मतलब वो कह रहे हैं कि रबर बैंड के बारे में आप बताइए, रबर बैंड क्या है, अगर उसको हम खींचेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, क्या वो सॉलिड रहेगा, उसको सॉलिड बोलेंगे। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक के बारे में बोला जा रहा है। वैन कीप्ड इन डिफरेंट जार्स, अगर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रखा जाता है तो क्या इनकी शेप चेंज होगी, क्या तब भी सॉलिड रहेंगे। उसके बाद नीचे बोली जा रही है वट अबाउट अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज होता है ना एक इस तरीके का, उसको हम दबाते प्रेस करते हैं तो फिर वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है। तो बोला जा रहा है इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे स्पॉन्ज को, तो ये वैसे ही रहेगा या अपनी शेप चेंज कर देगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दिए जा रहे हैं सॉलिड के और इनके बारे में हमसे इनकी प्रॉपर्टीज हमसे पूछी जा रही है। तो उसमें क्या बताया गया, नीचे देखिए हमें बताया गया है ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल द अबव एग्जाम्पल्स जो दिए गए थे सॉलिड के, वो सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। ठीक है, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो रबर बैंड था ना, जब उसको हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसकी थोड़ी देर के लिए शेप चेंज होगी, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी शेप चेंज होगी। लेकिन जैसे ही वो फोर्स हटती है, रिमूव्ड होती है, वैसे ही जो रबर बैंड है अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगा। और अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है, एक्सेसिव फोर्स लगाई जाती है, तो वो रबर बैंड टूट भी सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें बताई जा रही है the shape of each individual sugar or salt crystals remain fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar। यानी कि जो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स है ना, वो अपनी जो शेप है ना वो फिक्स्ड रखते हैं, उनकी शेप फिक्स्ड होती है, चाहे उन्हें हम अपने हाथ में रखें या उन्हें किसी प्लेट में रखें या किसी भी बर्तन में रखें, लेकिन उनकी शेप, उनके क्रिस्टल की शेप चेंज नहीं होगी। आगे स्पॉन्ज के बारे में बात की जा रही है। अ स्पॉन्ज हैज़
minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. जो स्पॉन्ज होता है ना, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जैसे ही हम स्पॉन्ज को, और वो जो एयर होती है ना, एयर इसमें ट्रैप कर ली जाती है, मतलब एयर इसमें फिल हो जाती है। जैसे ही हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो वो एयर जो है बाहर की साइड निकलती है, और जैसे ही हम स्पॉन्ज को छोड़ते हैं तो दोबारा वो जो एयर है उसमें फिल हो जाती है। तो स्पॉन्ज के बारे में ये हमें बताया गया है। आगे देखिए, नीचे हमें 13.2 में लिक्विड स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। इसे भी एक एक्टिविटी की मदद से समझ लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। हमने कुछ चीज़ें फिर से कलेक्ट की हैं, जिसमें पानी है, खाने बनाने का तेल है, मिल्क है, जूस है और कोल्ड ड्रिंक है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। यानी कि जो कंटेनर्स है, मतलब डिफरेंट शेप्स के हमें कंटेनर लेने हैं और उसमें मार्क करना है 50 ml, यानी कि 50 ml तक का हमें किसी भी पेन या पेंसिल से उस कंटेनर में मार्क कर देना है। इसके बाद हमें बताएगी, आगे हमसे कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स स्प्लिट ऑन द फ्लोर। मतलब क्या होता है अगर हम इन लिक्विड को फ्लोर पर डाल देते हैं, फैला देते हैं, फ्लोर्स पर इन लिक्विड्स को डाल देते हैं तो क्या होता है। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। मतलब जो डिफरेंट हमने बर्तन लिए थे, यूटेंसिल्स लिए थे, उसमें हम ये लिक्विड्स को डालेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा या उसकी शेप जो है उसमें कुछ अंतर आया कि नहीं है। ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। उसके बाद वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ बताया जा रहा है कि हमने ये देखा, इन ऑब्जर्वेशन से हमने ये देखा कि जो लिक्विड होता है ना, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ ए कंटेनर। जिस कंटेनर में हम जो लिक्विड डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, वो उसी की ही शेप ले लेता है। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5। इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमें ये चीज़ें आगे की बताई गई हैं। एक बार आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ना, इसमें लिक्विड जो होते हैं ना, लिक्विड में डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इजीली वो डिज़ोल्व हो जाता है, और डिफ्यूज़न की भी कैपेसिटी लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसमें आगे बताया गया है कि जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं वो फैलकर पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। और ये गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होती है ना, प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आगे की लाइन में हमें बता रहे हैं all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we say conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। इसमें हमें बताया गया है सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो सब हवा में सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा सांस लेते हैं, उसी के दौरान को ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि लिक्विड में सॉलिड की कंपेयर में ज़्यादा डिफ्यूज़न और डिज़ोल्वनेस होती है, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड में। ऐसा इसलिए है कि लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री होकर मूवमेंट करते हैं सॉलिड की कंपेयर में। लिक्विड के पार्टिकल्स में गैप भी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें डिफ्यूज़न और डिज़ोल्वनेस सॉलिड की कंपेयर में ज़्यादा होती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम द गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। गैस स्टेट में हमें क्या बताया गया है? गैस स्टेट में बताया गया है हमें, हैव यू ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। इंक्वायर फ्रॉम इन हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। यहाँ पे गुब्बारे वाले की बात की जा रही है। जो बैलून सेलर होते हैं, जो हवा भरते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है। उस एक सिलेंडर से वो कितने सारे गुब्बारों में, बैलून्स में हवा भर लेते हैं। इसे हम एक एक्टिविटी की मदद से आगे समझेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है? टेक 300 मिलीलीटर स्प्रिंज
एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर 1.4। मतलब हमें 3 श्रिंज लेनी है। श्रिंज मतलब जैसे सुई होती है जो, ये देखिए नीचे, ये देखिए ये श्रिंज, ये लेनी है और इसको एक रबर कॉर्क की मदद से, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हमें बंद कर देना है। इसे बोलते हैं रबर कॉर्क। इससे हमें यहाँ पे ढक देना है, किसी तरीके से इसको बंद कर देना है। आगे बोल रहे हैं रिमूव द पिस्टल्स फ्रॉम ऑल द स्प्रिंज। देखिए पिस्टल ये है, ये पीछे की जो जिसे हम पुश करते हैं, इन पिस्टल्स को रिमूव कर देना है श्रिंज में से, मतलब यहाँ से हटा देना है। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं। उसके बाद हमसे कह रहे हैं इन leaving one syringe untouched, fill water in the second and pieces of chalk in the third। यानी कि जो पहली syringe है उसमें एयर फिल करने के लिए उसको अनटच छोड़ देना है, दूसरी syringe में हमें पानी भर देना है और तीसरी syringe में चौक के टुकड़े डाल देने हैं। इसके बाद हमसे बोला गया है इंसर्ट द पिस्टल्स बैक इनटू द syringe। उसके बाद ये करने के बाद ये जो पिस्टल है ना, उसको दोबारा से हमें उसमें लगा देनी है तीनों syringe में। यू में अप्लाई सम वैसलीन। हम इसके अंदर थोड़ी सी वैसलीन का एक वो लेप सा लगा देते हैं, जिससे ये जो पिस्टल है ना अप डाउन होने में उसको थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टल इन ईच सिरिंज। अब ये जो पिस्टल है ना, इससे सारी सिरिंज को पुश किया जा रहा है। हर एक जितनी भी सिरिंज है, तीनों सिरिंज को पुश किया जा रहा है और पुश करने पर हमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या चीज़ मिलती है वो हमें नीचे बताया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टल इजीली पुश्ड इट। मतलब 3 जो सिरिंज ली गई थी उनको जब पुश किया गया तो उनसे क्या ऑब्जर्व किया कि क्या वो इजीली सारी पुश हो पाई, मतलब उनको हम अच्छे से उसमें दबा पाए। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है हमें ऑब्जर्वेशन, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, वी हैव ऑब्जर्व्ड that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles। यहाँ में इस ऑब्जर्वेशन में बताया गया है जो गैस की स्टेट है ना, उसमें जो कंप्रेस करने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, वो सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में सबसे ज़्यादा होती है। इसी के बाद हमने घरों में जो खाना पकाने वाली गैस देखी है वो एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस हो गई, या हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में हमने सुना होगा, इसमें कंप्रेस्ड गैस होती है। आजकल व्हीकल्स में जो सीएनजी गैस का हम यूज़ कर रहे हैं वो भी कंप्रेस्ड ही गैस यूज़ की जाती है। कंप्रेशन की वजह से, अधिक होने की वजह से इसे गैस से ज़्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में इजीली कंप्रेस किया जा सकता है तथा इजीली एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजा भी जा सकता है। इसलिए इन सारी गैसों में कंप्रेस करके गैस ज़्यादा डाली जाती है, जिससे ये ज़्यादा वॉल्यूम में उसमें आ जाती है। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, आगे हमें बताया गया है, यहाँ कह रहे हैं वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast in other gases. मतलब रसोई घर में जो कि जो खाने की जो खुशबू होती है ना, वो हमें रसोई घर में जाने से पहले ही आ जाती है। हम दूर कहीं भी खड़े हों वहाँ पे हमें पता चल जाता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और इस प्रकार गर्म खाने की जो महक होती है वो हम तक इजीली पहुँच जाती है। इसकी कंपेयर में सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करें तो जो इन दोनों की कंपेयर में जो गैस के पार्टिकल्स हैं ना, वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वो ज़्यादा दूर दूर होते हैं। गैपिंग होने के कारण उनमें डिफ्यूज़न, मिक्स होने की जो पावर होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। गैस स्टेट में पार्टिकल्स की मूवमेंट कंटिन्यूसली और फास्ट होती है। आगे बात करें ये, इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू दिस random movement. The particles hit each other and also the walls of the container, the press exerted by the gases. Because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the
कंटेनर। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, जो गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तेज होती है। यही कारण है कि गैस के पार्टिकल्स आपस में एक बर्तन की जो बाउंड्री होती है ना उससे टकराते हैं। वह बर्तन की जो दीवारें होती हैं, इनकी बाउंड्रीज होती है, उसके जो गैस के पार्टिकल्स द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है उससे वो प्रेशर बनाते हैं या दबाव बनाते हैं। यही चीज़ हमें नीचे की जो ये ड्रॉ दिया गया है इसमें बताई जा रही है। इसमें देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया गया है, और एक्टिविटी 1.5 में ये तीनों स्टेट्स बताई गई हैं, इनकी मूवमेंट दिखाई जा रही है। इसके बारे में आगे के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।